हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया मेरी शान में। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आप जानते हैं कि हमारे शरीर को स्थिर करने वाली जो हैं वो हड्डियां हैं। हमारी हड्डियों में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम होता है जो हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करता है। वह हड्डियों के मजबूत होने से ही हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। वह हमारे शरीर का ढांचा स्थिर होता है। इसलिए हमारे शरीर में कैल्शियम का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अगर हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम होगा तो हमारे हड्डियां मजबूत रहेंगी, वह हमारी मांसपेशियां भी मजबूत रहेंगी, वह हमारे शरीर ताकतवर रहेगा। और हमारे शरीर में अगर ताकत होगी, मजबूती होगी तो हम अपना कार्य ढंग से कर पाएंगे। लेकिन आजकल बहुत समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। हमारे हड्डियां कमज़ोर होती जा रही हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि आजकल बच्चे दूध को पसंद नहीं करते हैं या बच्चों को पर्याप्त मात्रा में दूध उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से युवा भी दूध को पसंद नहीं करते हैं तथा उन्हें भी कैल्शियम की कमी हो रही है शरीर में, जिससे उनकी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं। बच्चे आजकल दूध को पसंद नहीं करते, इसी तरह से युवा भी दूध को पसंद नहीं करते हैं और युवाओं के साथ साथ वृद्ध भी दूध को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि दूध हम कैल्शियम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका उपयोग हम युवा बुढ़ापे तक करते हैं। लेकिन कैल्शियम की कमी के कारण आजकल हमारे शरीर में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। शरीर में दर्द हो रहा है, वह शरीर में कमजोरी महसूस हो रही है। कमजोरी महसूस होने के कारण हमारे शरीर में पेन उत्पन्न हो रहा है और हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में दर्द की शिकायत महसूस होती है। वह हम ढंग से कार्य नहीं कर पाते हैं, ना हम ढंग से खड़ा हो पाते हैं, ना झुक पाते हैं। इससे हमारी रीढ़ की हड्डी में भी बहुत दर्द होता है और हमारे जॉइंट भी इससे प्रभावित होते हैं, जिससे हमें कैल्शियम की कमी महसूस होती है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन आज मैं घरेलू उपाय आपको बता रहे हैं जिसका आप उपयोग करके कैल्शियम की कमी को दूर कर सकते हैं, शरीर को मजबूत कर सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले सोयाबीन को लीजिए। सोयाबीन में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, इसमें कैल्शियम भी भरपूर होता है। सोयाबीन के अंदर कैल्शियम के अलावा फोलेट, लोहा, मैग्नीशियम, विटामिन डी, जिंक, घुलनशील फाइबर, फास्फोरस, तांबा, मैग्नीशियम, मैग्नीज और विटामिन बी का एक अच्छा स्रोत है सोयाबीन। सोयाबीन के प्रोडक्ट सोया मिल्क भी आप ले सकते हैं। सोया मिल्क भी एक अच्छा प्रोडक्ट है सोयाबीन का, जो दूध की तरह है, आप इसको पी सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट है और पीने में और ये गुणकारी है। सोया मिल्क दूध की तरह ही स्वादिष्ट होता है, वह पोषण युक्त होता है, इसलिए सोया मिल्क का आप उपयोग करें। इसके साथ साथ सोया बड़ियों का भी आप उपयोग कर सकते हैं। यह बहुत ही पोषण युक्त होती हैं। वह सोया बड़ियों का हम अनेक रूपों में उपयोग करते हैं। इसका हम सब्जी भी बना सकते हैं। आजकल घरों में सब्जी बनाने में सोयाबीन का बहुत ही ज़्यादा उपयोग हो रहा है। एक कप सोयाबीन में लगभग 450 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, जो एक बहुत ही अच्छी मात्रा है। इसलिए हमें सोयाबीन के प्रोडक्ट व सोयाबीन का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करना चाहिए। इसकी सब्जी तो बहुत ही स्वादिष्ट होती है, इसलिए आप दैनिक जीवन में सोयाबीन की सब्जी का उपयोग करें, व कैल्शियम की पूर्ति करें। सोयाबीन एक कैल्शियम का बहुत ही अच्छा स्रोत है, इसलिए मैं आपको सजेशन करता हूं कि आप अपनी दैनिक जीवन में सोयाबीन का ज़रूर उपयोग करें। सोयाबीन को आप सब्जी के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। वह सोयाबीन को बीजों को भिगोकर आप सुबह इनको खा सकते हैं। इससे भी आपको पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम और अन्य पोषक तत्व और इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही अच्छा पोषक तत्व है। इसके बाद दूसरा है तिल। तिल भी एक बहुत अच्छा पोषक युक्त बीज है, जिससे हमें अनेक लाभ प्राप्त होते हैं।
तिल में दूध से लगभग 10 गुना ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। अगर हम 100 ग्राम तिल लें उसमें 1400 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, जबकि 100 ग्राम दूध में 125 मिलीग्राम कैल्शियम ही होता है। इसके बाद अखरोट। अखरोट भी एक बहुत ही अच्छा ड्राई फ्रूट है। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। यह बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को घटाता है। वह कोलेस्ट्रॉल के कणों को इम्ब्रूस करता है, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बढ़ाता है। इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आयरन, विटामिन B6, मैग्नीशियम, कैल्शियम और विटामिन C पाया जाता है। अतः अखरोट भी कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है। अखरोट बालों के लिए भी बहुत उपयोगी है। वह यह दिल के लिए भी बहुत अच्छा होता है। यह बैड कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसलिए अखरोट का भी आप दैनिक जीवन में उपयोग करें। इसके बाद दूसरा ड्राई फ्रूट है बादाम। बादाम भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। इसको आप भिगोकर भी खा सकते हैं और इसको आप सूखा भी खा सकते हैं, दूध में मिलाकर भी खा सकते हैं और इसके तेल का उपयोग भी आप कर सकते हैं। NCBI के मुताबिक बादाम में प्रोटीन, जिंक, ओमेगा एसिड 3A विटामिन्स और फाइबर पाया जाता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। वे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ख़ास तौर से खाए जाने वाले बादाम में पॉलीफेनोल्स और एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, जो हमारे शरीर को हेल्दी बनाते हैं। इसलिए आप नियमित रूप से बादाम का सेवन कीजिए। इसके बाद मूंगफली, जो गरीबों की बादाम कहलाती हैं, यह भी पोषण से भरपूर होती हैं। मूंगफली में पर्याप्त मात्रा में आयरन, कैल्शियम, जिंक, विटामिन E पाया जाता है और विटामिन B6 भरपूर मात्रा में मौजूद होता है मूंगफली में। इसके सेवन से शरीर में कई समस्याओं से छुटकारा मिलता है। सर्दियों के दिनों में तो मूंगफली खाने से दिल की समस्या के साथ हड्डियां और शरीर में भी एनर्जी आती है, हड्डियां भी मजबूत होती हैं। इसलिए नियमित रूप से मूंगफली का आप सेवन करें, पूरे साल सेवन करें। गर्मियों में इसे भिगोकर खाएं तथा सर्दियों में इसे आप सेक कर या भून कर या कैसे भी खा सकते हैं। मूंगफली बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारे लिए। इसके बाद तिल का नंबर आता है। तिल एक बहुत ही अच्छा स्रोत है, जिसका उपयोग करके हम बड़ी मात्रा में, बहुत मात्रा में कैल्शियम प्राप्त कर सकते हैं। तिल में दूध से लगभग 10 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है। 100 ग्राम तिल में 1400 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, जबकि 100 ग्राम दूध में केवल 125 मिलीग्राम कैल्शियम ही होता है। इसलिए यह कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है। तिल में प्रोटीन होता है, जो मांसपेशियों के निर्माण में व मरम्मत में बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं। तिल में फाइबर्स होते हैं, जो डाइजेशन को बहुत ही अच्छा बनाए रखते हैं। तिल में मैग्नीशियम होता है, जो मांसपेशियों और तंत्रिकाओं के कार्यों के लिए बहुत आवश्यक होता है। तिल में जिंक भी पाया जाता है, जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। तिल में सेलेनियम भी होता है, जो एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है, जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने से बचाता है। इसके अलावा तिल के अनेक उपयोग हैं। तिल का सेवन हम अनेक प्रकार से कर सकते हैं। इसको भूनकर भी इसका सेवन कर सकते हैं, व इसके लड्डू बनाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। विशेषकर सर्दियों में आप देखते हैं कि तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। वह चीनी से या गुड़ डालकर और इसमें अन्य और ड्राई फ्रूट डालकर तिल के लड्डू बनाए जाते हैं, जो बहुत ही पोषण युक्त होते हैं। इसके साथ तिल को रोटियों में भी उपयोग करते हैं। रोटियों में इसका आटा बनाकर उपयोग करते हैं, जो बहुत ही पोषण युक्त रोटियां होती हैं, बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं। इसके अलावा तिल का दलिया में भी उपयोग किया जाता है। दलिया बनाते समय तिल को मिक्स कर दीजिए और इसमें और ड्राई फ्रूट भी आप डाल सकते हैं, जो तिल के दलिया को बहुत ही स्वादिष्ट बना देता है, पोषण युक्त बना देता है। इसके अलावा तिल का तेल भी उपयोग किया जाता है। तिल का तेल हम खाने बनाने में भी उपयोग करते हैं। वह तिल का तेल बचपन में हमारी माएँ शरीर
शरीर में मालिश करने में करती थी। यह गर्म प्रवृत्ति का होता है, इसलिए यह शरीर में जाके शरीर को निरोगी, हष्ट-पुष्ट व पोषण युक्त बनाता है। तिल का उपयोग बालों के लिए भी किया जाता है। बालों को बढ़ाने व ग्रोथ करने व नए बाल उगाने में तिल बहुत ही उपयोगी है। बालों के तेलों के लिए तिल का उपयोग आयुर्वेद में बहुत ही उत्तम माना गया है। इसलिए तिल का उपयोग अनेक प्रकार से हम कर कैल्शियम की पूर्ति कर सकते हैं। इसके साथ ही हरे पत्तेदार सब्जियां भी बहुत उपयोगी हैं। यह भी कैल्शियम का अच्छा स्रोत होती हैं। इसलिए हरे पत्तेदार सब्जियों का भी उपयोग हमें दैनिक जीवन में पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए। हरे पत्तेदार सब्जियों में आयरन पर्याप्त मात्रा में होता है, कैल्शियम होता है, विटामिन ए, कैरोटीन होता है, विशेष रूप से विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह के विटामिन, खासकर रिबोफ्लेविन और फोलिक एसिड पर्याप्त मात्रा में होते हैं। लौह तत्व तथा कुछ मात्रा में प्रोटीन भी सब्जियों में पाया जाता है, इसलिए हरी सब्जियों को ज़्यादा उपयोग करें। इसके साथ ही हमें विटामिन डी की भी ज़रूरत होती है। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में या ऑब्जर्व करने में सहयोग करता है, इसलिए पर्याप्त मात्रा में हमें धूप लेनी चाहिए। धूप भी हमें वह लेनी चाहिए जो सुबह के सूर्य उदय के 1 घंटे का जो समय होता है, उसकी जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं उसमें विटामिन डी की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होती है, इसलिए हमें पर्याप्त मात्रा में सुबह की विटामिन डी लेनी चाहिए। विटामिन डी अगर हम पर्याप्त मात्रा में लेंगे सूर्य के स्रोत से तो ये हमारे शरीर को मजबूत करेंगे, वे कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा देगा। ऐसा करने से हम स्वस्थ शरीर के मालिक बन जाएंगे, वह हमारा शरीर स्वस्थ व मजबूत रहेगा और निरोगी रहेगा। इसलिए पर्याप्त मात्रा में इन चीज़ों का सेवन करें, वह स्वस्थ व मजबूत बनिए, वह पावरफुल बनिए। कृपया मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।